चाहे 2015 का वर्ल्ड कप हो, 2019 का या 2023 का, एक बात कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैचेस में पाकिस्तान के कैचेस छोड़ना। 2015 में वहाब रियाज की बॉल के ऊपर राहत कैच ड्रॉप कर देते हैं, 2019 के अंदर वही वहाब रियाज की बॉल के ऊपर एक और कैच ड्रॉप हो जाता है, और आज शाहीन अफरीदी की बॉल पर उसामा मीर एक इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप कर देते हैं। बल्कि यूं कहे कि कैच नहीं, मैच ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जो बैटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स वार्नर और मार्श, मैं क्या कहूं उसके ऊपर। बॉलिंग हमारी कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। एक अच्छी बॉल आई थी शाहीन की तरफ से, वहां कैच छोड़ते हैं, और वहां कैच छोड़ने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया फिर करता है हमारे साथ, ऐसा मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, बलात्कार ऐसा करते हैं हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया कि भाई हम कुछ कर ही नहीं पाते। यहाँ छक्का वहां चौका, यहाँ छक्का वहां चौका, हमसे ये होता है कि हम लोग खड़े होकर देख रहे होते। फिर वहीं पर हमारी बैटिंग शुरू होती है। बैटिंग शुरू होती है तो ओपनर्स हमारे काफ़ी अच्छा स्टार्ट देते हैं। इमाम और अब्दुल्ला शफीक काफ़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप करते हैं, कुछ 100 से प्लस वो लोग पहुंचते हैं। एक अच्छा स्कोर होता है हमारे पास, एक अच्छी जगह पे हम लोग खड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि पाकिस्तान 368 रन का ये टारगेट चेस कर लेती है, और हमारे ओपनर्स काफ़ी अच्छा खेलते भी हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं कि हमारी 134 रन के ऊपर पहली विकेट गिरती है, और उसके बाद बाबर आजम और रिजवान आते हैं खेलने के लिए। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप ये भी करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग एक अच्छी जगह पे खड़े होते हैं। 163 रन के ऊपर हमारे 2 आउट हुए हुए होते हैं, मतलब एक ऐसी जगह पर होते हैं कि यहाँ से हम लोग मैच जीत सकते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि एकदम से वक्त बदल देते थे, जज्बात बदल देते हैं और हालात बदल देते हैं, कि ये होता है कि हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। ऐसे ऑल आउट होती है कि हम लोग कुछ 70 या 80 रन के करीब से हम लोग हार जाते हैं। मतलब क्या हम लोग आखिर का तो मैंने देखा भी नहीं सही से कि ये हुआ क्या ये। तो बेंगलोर के स्टेडियम में आज जब टॉस होता है तो पाकिस्तान टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करती है, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया जब अपना बैटिंग का आगाज़ करती है तो मानो वो ये सोच कर आए होते कि भाई आज हम लोगों ने सबको लपेटना है, चाहे स्पिनर चाहे फास्ट बॉलर कोई भी आ जाए, आज हमने किसी की नहीं सुननी। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श जब बैटिंग पर आते हैं तो वो कुछ इस तरीके से शुरुआत लेते हैं कि भाई किसी और की मैं क्या जिक्र करूँ। सबसे पहले 3 ओवर के अंदर वहाँ पे 20 रन क्रॉस हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद हारिस रऊफ आते हैं तो उनका ऐसा वेलकम किया जाता है कि भाई पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल लंबा छक्का डेविड वार्नर की तरफ से, और पहली विकेट जब हम लोग देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ गिरती है 259 रन के ऊपर, 260 से 1 रन कम, 250 प्लस 259 पर पहली विकेट गिरती है ऑस्ट्रेलिया की। और इसके अंदर ये हालात होते हैं कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों मिलकर कुछ 18 छक्के लगाते हैं, 18 छक्के और 24 चौके मारकर अपनी टीम का टोटल कुछ 259 रन के ऊपर पहुंचाते हैं। जिसके बाद पहली विकेट गिरती है, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, वहां पर शाहीन एक और विकेट ले लेते हैं, और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है कि भाई अब हमारी स्ट्रेंथ वापस आ गई, अब हम विकेट लेंगे। लेकिन उसके बाद ये होता है कि स्टीव स्मिथ आते हैं, उनको भी आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी एंड पर डेविड वार्नर तबाही मचा रहे होते हैं, और ऐसी तबाही मछली होती कि लोग सोचते हैं कि ये आज वापस साउथ अफ्रीका के बाद आज ऑस्ट्रेलिया सबसे हाईएस्ट टारगेट देने वाला है। लेकिन कमाल हो जाते हैं कुछ आखिर के अंदर जब हमारी बॉलिंग के अंदर लेंथ आती है, स्पीड आती है, स्विंग आता है, कि जहां ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन नहीं खेल पाते, और ये होता है कि धड़ाधड़ विकेटें गिरने लगती है। और इस तरीके से हम लोग एक अच्छी पोजीशन में आकर ऑस्ट्रेलिया को 400 से नीचे रोक लेते हैं, 359 के ऊपर हम लोग रोक लेते हैं, 367 पे हम लोग रोक लेते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर हम लोग लाइनअप लेते हैं तो हारिस रऊफ बहुत पीटा, बहुत धोया ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन ने कि भाई मेरे पास जिक्र ही नहीं है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं क्या कहूँ उसके लिए। उसके बाद शाहीन अफरीदी काफ़ी मुद्दतों बाद, काफ़ी अरसे बाद आज इन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, और ऐसी बॉलिंग कराई कि ये वाहिद बॉलर थे जो इन लोगों को रोक रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इसके सामने ज़्यादा नहीं घुमा रहे थे बैटिंग, जिसकी वजह से आज इन्होंने 5 विकेटें भी ली। वो अलग बात है कि जब विकेटें ली तब नैया डूब चुकी थी, लेकिन ली, चलो मान लेते हैं, अच्छा किया। उसके बाद हमारे स्पिनर्स की अगर हम लोग बात करते, बल्कि नहीं, स्पिनर से पहले एक और बॉलर हमारे स्टार बॉलर हसन अली। खैर, स्पिनर्स के ऊपर हम लोग आते हैं। उसामा मीर यार क्या क्या छोड़ दिया यार ये। फिर वहीं पर इफ्तिखार चाचा आते हैं, वो कुछ बेहतर बॉलिंग कराते हैं, रोक के रखते हैं, लेकिन कोई ख़ास काम नहीं आता। वहीं पर ही शादाब खान वो जिसको हम लोगों ने आज के मैच के अंदर बिठाया था, जब वो बॉलिंग और बैटिंग ना सही लेकिन आज फील्डिंग का अंदर उन्होंने कमाल कर दिया, और ऐसा कमाल किया कि भाई हमें विकेटें निकाल के दी फील्डिंग के थ्रू। वहाँ वो बॉलिंग उनकी नहीं चले, लेकिन फील्डिंग में आज उन्होंने कमाल किया। अल्लाह मालिक। खैर ये बढ़ गया मैच, बैटिंग भी गई, सॉरी बॉलिंग भी गई। अभी आते हैं हम लोग बैटिंग के ऊपर। बैटिंग के ऊपर की कहानी ये होती है कि इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक जब ओपन करते हैं तो लोगों के दिलों में उम्मीद होती है कि आज ये अच्छा खेलेंगे, और उम्मीदों पर उतरते भी हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। आज इमाम की मैं तारीफ़ करूँगा कि भाई सब कमाल के शॉट खेले, ज़बरदस्त शॉट खेले। फील हो रहा था कि भाई कोई
ज़बरदस्त, पर्ची नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ़ील हो रहा था कि कोई ज़बरदस्त बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे शॉट खेले, चाहे हुक हो, चाहे पुल हो, चाहे कवर ड्राइव हो, चाहे एजेस हों ज़बरदस्त किस्म के। वहीं पर ही अब्दुल्ला शफ़ीक अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक खुद की गलती की वजह से स्टोइनिस की बॉल के ऊपर कैच थमा देता है। एक अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से पहली बॉल के ऊपर ज़रूरत थी नहीं वो घुमाने की, लेकिन एक जज़्बा होता है वहाँ पर, प्रेशर इतना होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। लेकिन अगर वो शॉट ना खेलते तो पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में खड़ा हुआ होता। तो अब्दुल्ला शफीक का ये होता है, कुछ 61 बॉलें खेलते हैं, 64 रन वो स्कोर करते हैं, 2 छक्के और 7 चौकों के साथ। वहीं पर ये इमाम उल हक 71 बॉलों के ऊपर 70 रन स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से 10 चौके वो मारते हैं। अच्छी बैटिंग करते हैं, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कप्तान बाबर आजम, स्टार्ट अच्छा लेते हैं, वो भी 3 चौके मारकर 18 रन के ऊपर विकेट अपनी थमा देते हैं। उसके बाद रिजवान आते हैं, मोहम्मद रिजवान हमारे अच्छे बैट्समैन हैं, वो भी खेल सकते थे। 40 बॉलों के ऊपर 46 रन स्कोर करते हैं, जिसके अंदर से 5 चौके मारते हैं, लेकिन खड़े हुए होते हैं पिच के ऊपर, उम्मीद होती है कि भाई जितवा देंगे, शायद आज वो विराट कोहली वाले इनिंग खेलते, लेकिन नहीं, उनसे भी विकेट दे दी जाती है। जाम्पा की बॉलिंग, वैसे ये कहूँ कि आज जाम्पा की बॉलिंग हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन से नहीं खेली गई। फास्टर्स की तैयारी कर कर आए थे जाम्पा, मैं ये कहूँ कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गई, उनकी स्पिन उनके समझ में आई नहीं, वहीं पर ही मिस होती है। LBW को 4 विकेट ले जाते हैं आज जाम्पा। मैं कहूँ कि जाम्पा की वजह से पाकिस्तान टीम आज ढेर हो गई, नहीं तो पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छा खेल सकती थी। जिस तरीके से इफ्तिखार है, चचा ने जो 2 छक्के मारे, उसके बाद पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ कि मैं हो गया था कि भाई आज पाकिस्तान जीतने वाला है, और बल्कि चचा और रिजवान 2 बंदे होंगे जो पाकिस्तान को जितवाएंगे। लेकिन वहीं पर ही इफ्तिखार साहब आउट हो जाते हैं, उसके बाद नवाज़ साहब आउट हो जाते हैं, फिर एक और विकेट गिरती है, रिजवान साहब आउट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो जाती है। जहाँ 163 के ऊपर 2 विकेट होते हैं, एक उम्मीद होती है कि हम लोग मैच जीत जाएंगे, वहीं पर ही आखिर के अंदर सब बिगाड़ हो जाता है, सब बेड़ा गर्क हो जाता है, बल्कि एक पंजाबी में कहते हैं वड़ गया, मैच बढ़ जाता है। पाकिस्तानी बैट्समैन को स्टार्क को खेलने में कोई इशू नहीं होता। फ़खर जमान अगर होते तो शायद आज वो और बेहतर खेलते स्टार्क को, लेकिन पाकिस्तान ने आज कोई कमी छोड़ी नहीं। स्टार्क को ज़बरदस्त लपेटे में लिया, उसके बाद पैट कमिंस को अच्छे लपेटे में लिया, जाम्पा को नहीं खेल पाए, कोशिश किया लेकिन विकटें काफ़ी देती उनके ऊपर। वहीं पर ही मैक्सवेल को अच्छे 8 की इकॉनमी के साथ मारा, उठा के फेंका, ज़बरदस्त मज़ा आया। स्टॉइनिस को अच्छा खेला, लेकिन हेज़लवुड सबसे कमाल की बॉलिंग जिसने कराई वो मैं कहूँगा हेज़लवुड। 10 ओवर के अंदर सिर्फ 37 रन उन्होंने दिए, 3.7 की इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई। वो अलग बात है कि विकेट उनको सिर्फ एक मिली, लेकिन बॉलिंग आज उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त कराई। पाकिस्तान टीम, जैसे मैंने पहले कहा कि ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग कुछ भी एवरेज नहीं था, लेकिन आज बैटिंग काफ़ी ज़बरदस्त लगी हमें। वहीं पर अगर फील्डिंग की बात करें तो 3 कैचेस हम लोगों ने छोड़े आज, 3 कैचेस छोड़े। ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 सबसे पहला जो उसामा मीर ने छोड़ा, अगर वो पकड़ लेते तो मैच पकड़ लेते हम लोग। आगे बस यही है कि जो भी टीम बेहतर खेलती है वो जीतती है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का खेल खेला, चाहे फील्डिंग हो। फील्डिंग के अंदर शायद आपको पैट कमिंस का वो कैच याद होगा जो उन्होंने बाबर आजम का पकड़ा था, कमाल का कैच पकड़ा। वो कैच हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, बॉलिंग के अंदर पिटे काफ़ी सारे लोग, लेकिन जाम्पा और हेज़लवुड ने कमाल कर दिया। वहीं पर स्टॉइनिस ने जो विकेट ली अब्दुल्ला शफीक की, ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की, लेकिन वो शॉट प्ले किया, कैच अच्छा खासा दे दिया उन्होंने, और वहाँ वो आउट हो गए। माइंड गेम खेला स्टॉइनिस ने। वहीं पर यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने आज कमाल किया, जिसकी वजह से वो मैच जीते। पाकिस्तान की अपनी गलतियां थी, कैच उन्होंने छोड़े, फील्डिंग के अंदर काफ़ी इश्यूज थे, बैटिंग अच्छे किए लेकिन आगे जाके फंस गए, और बॉलिंग के अंदर तो मैं क्या ही कहूँ, शाहीन अफरीदी के अलावा और कोई है नहीं जिसकी मैं तारीफ़ कर सकूँ। लेकिन खैर, मिलते हैं कल एक और रिव्यू के साथ, एक और मैच के साथ। ये तोड़ दिया आज पाकिस्तान टीम ने। ख्याल रखिए अपना, पाकिस्तान जिंदाबाद।